बस शोर होगा। हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं सभी लोग? सब लोग बढ़िया? ओके। तो देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है वास्तविक संख्याएं, और ये चैप्टर नंबर है 1। देखो, कुछ बच्चों के लिए ये नई क्लास हो सकती है, और जो बच्चे L3 में थे अब वे चुके हैं, तो उनके लिए कोई भी नई क्लास नहीं है, क्योंकि वो तो 4 तारीख से ही पढ़ रहे हैं, है ना। चलो, तो जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं, मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ इस क्लास के बारे में। तुरंत हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। देखो, जो भी बच्चे नए हैं वो जल्दी से देखेंगे, हालांकि पुराने वाले बच्चे जानते हैं। देखो बेटा, हम लोग की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है अवंती, और अवंती के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है नीव। ठीक है। तो नीव के द्वारा आप लोग की मैथ्स की क्लासेस लगाई जा रही हैं। आप लोग को मैथ्स पढ़ाया जा रहा है। कैसे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना। देखो बेटा, हम लोग इस वाली क्लास में गणित के ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जो कि आपको जानने बेहद जरूरी है। ठीक है, बेहद जरूरी है। वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, वो आपको हेल्प करेंगे मैथ्स को समझने के लिए। क्लासेस कैसी होंगी? देखो बेटा, ये क्लासेस होंगी ऑनलाइन। आप गूगल मीट से ज्वाइन करोगे और ऑनलाइन इस तरीके से पढ़ोगे। जो हम लोग गणित सीखेंगे, क्या होगा उसका उपयोग? तो बेटा, दैनिक जीवन में उसका बेहद उपयोग होगा। ठीक है, जो डेली लाइफ में मैथमेटिक्स है वो आप सीख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो गुणा भाग करना। ठीक है। और भी कई सारी चीजें जो यूज होती हैं एज अ मैथमेटिक्स, है ना, तो ये सारी चीजें सीख सकते हो। इन क्लासेस के द्वारा आपको जो मैथ्स है ना वो अच्छा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एक इंटरेस्टिंग वे में चीजों को सीखने वाले हैं। आपको बोरियत नहीं महसूस होगी, हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। कहीं भी डाउट होगी तो आपको पूछना होगा उस चीज को। ठीक है, या एक तरीके से इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। आप मैथ से एक होता है ना कि प्यार करने लगोगे, तो वो वाला सीन क्रिएट होगा। अच्छा, फिर देखो ये क्लासेस कहाँ होंगी? तो बेटा देखो, गूगल मीट पर होंगी। वाले ऐप को जानते हैं, क्योंकि गूगल मीट सप्ताह में कब कब होंगी? तो बेटा 3 दिन होगी। ठीक है। कब कब टाइमिंग हम आपको सिखा देते हैं, बता देते हैं। देखो, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। टाइमिंग 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक। तो ये वाला पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत? सर हमें याद है। गुड बेटा, गुड। हाँ, वही गुड बोल इवनिंग रहे हैं। सर। जो बच्चे पिछले क्लास में थे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिनेश के नाम से गुड इवनिंग बेटा। आप भी पिछले साल के मेरे स्टूडेंट हो ना बेटा, दिनेश? बताओ। याद है या भूल गए? अच्छा, वाई, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चों, आप लोग थोड़ा सा लेट हो गए, है ना। आप सभी बच्चों को 7 बजे तक किसी भी तरीके से ज्वाइन करना ही करना है। ठीक है, 7 बजे तक आ जाना है। 7 बजे से लेट नहीं होना है। अभी के लिए देखो, 7:07 हो रहे हैं, तो इतना लेट बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। जल्दी आना है सब। और रही बात मेरी, तो मैं 6:45 पे ही ज्वाइन कर लेता हूँ। अगर आपको कोई डाउट पूछना होगा तो आप 6:45 पे भी जुड़ सकते हैं। कोशिश ये रखिएगा किसी भी तरीके से 6:55 तक तो आ ही जाइए, और बहुत ज्यादा लेट हो जाता है तो 7 बजे तक तो आ ही जाना है। अब देखो, कुछ परिचय जान लेते हैं। कई सारे बच्चों के लिए मैं नया हूँगा, कुछ बच्चे मुझे पहले से जानते होंगे, तो मैं हल्का सा एक अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। तो देखो बेटा, मेरा नाम है शुभम अग्रहरी। मैं गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से की है और मैंने बीएड भी किया है। मैं पिछले 5 सालों से बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, और इसी क्रम में मैं आपको भी पढ़ाने आया हूँ। तो बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे, बहुत कुछ हम लोग को सीखने के लिए है। ठीक है, तो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। और ये जो फोटो देख पा रहे हो ये मेरी तस्वीर है। यहाँ तक हर एक चीज क्लियर? यहाँ तक हर एक चीज क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, देखो, अगर आप मान लो शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो यस को वाई लिख दो। ठीक है, यस को वाई लिख दो, और नो को मान लो एन। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ जरूरी बातें कैसे कैसे क्लास करनी है। देखो, ये वाला जो बटन है बेटा, इसको बोलते हैं माइक का बटन।
इसको तब ऑन करना है जब आपको कोई सवाल पूछना हो, अननेसेसरी नहीं ऑन करना है, लेकिन मान लो आपको कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तुरंत ऑन करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बगल में एक माइक का बटन है, इसको तब ऑन करना है जब आपको अपनी नोटबुक चेक करानी हो। जैसे मान लो आपने कोई सवाल लगाया और उसको आपको चेक कराना है कि सर देख लीजिए वो सही है कि गलत है, तो आप इसको ऑन करके चेक करा सकते हैं। ये रहा 3 डॉट वाला बटन, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब आप इसको क्लिक करोगे तो ऐसे एक बॉक्स बनेगा। इस बॉक्स के द्वारा आप यहाँ पे देख सकते हो इन कॉल मैसेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना तो एक कमेंट बॉक्स खुलेगा और यहाँ पर आप चीजें लिख करके पूछ सकते हो हमको, यानी कि आप डाउट टाइप करके पूछ सकते हो। फिर यहाँ पे देखो एक्टिविटीज का एक सेक्शन है, एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो जो मैं पोल्स पूछूंगा, जितने भी सवाल पूछूंगा सब पोल्स में ही पूछूंगा। तो उन पोल्स का उत्तर कहाँ देना है? तो इन्हीं एक्टिविटीज वाले सेक्शन में जाके देना है। तो यहाँ पे लिखा रहेगा पोल्स 1 एक्टिव, यहाँ पे क्वेश्चन की नंबरिंग होगी, 4 विकल्प होंगे, केवल एक ठीक होगा। जैसे मान लो डी वाला ठीक है, तो डी को टिक करो, यहाँ पे वोट का बटन है, इसको क्लिक करो, आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई परेशानी? जल्दी बताओ, क्योंकि ये सारी चीजें आप जानते भी होंगे, क्योंकि पिछले साल आप लोगों ने क्लास लगाई है। कोई दिक्कत नहीं है ना? वाह वाह, गुड। तो बस चलिए अपनी क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है? वास्तविक संख्या, चैप्टर नंबर 1। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बेसिक से स्टार्ट करते करते हम आपको ले जाएंगे पूरा एडवांस लेवल तक, जो भी आपका सिलेबस है हर एक चीज कवर होगा। यहाँ पे देखो, अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा गया है कि आपने आज तक तो बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, तो बताओ संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो कुछ संख्याओं के बारे में गिनवाओ कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। माइक ऑन करके भी आप गिनवा सकते हो, आप चैट में भी लिख सकते हो। आपको बताना है कि आप किस किस प्रकार की संख्याओं के नाम जानते हो। कोई बताएगा मुझे? लक्ष्मी, दिनेश, ज्योति, दीपक, भारती। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। बहुत बढ़िया गोविंद, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, बाकी लोग बताओ। सर भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। सम तो हम लोग, हाँ, सम प्राकृतिक संख्या। बिल्कुल, सम संख्या भी सम संख्या है ना, बहुत सारी संख्याओं के प्रकार हैं। तो कुछ हम विशेष प्रकार की संख्याओं के प्रकार के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना। सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या। कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी हम लोग इसको कवर कर लेंगे, कोई जल्दी वाली बात नहीं है इसमें। देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखो बेटा, गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं सबकी सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर मान लो आपसे बोलता है कोई कि गिनती सुनाओ, तो आप कहाँ से स्टार्ट होगे? 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक। तो यहाँ पे देखो 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, अब आगे बढ़ते चला जाएगा। आखिर कहाँ तक हम लोग भागेंगे? तो ऐसे डॉट 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 बना दो। तो ये जो मैंने लिखा, इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। बताओ यहाँ तक समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। गुड गुड। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। देखो बेटा, आप प्राकृतिक संख्याओं में बस शून्य को शामिल कर लीजिए, जीरो को शामिल कर लीजिए। देखो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। रही बात पूर्णांक की, तो पूर्णांक के लिए देखो बेटा, जो निगेटिव संख्याएं होती हैं -3 -2 -1, फिर 0, फिर पॉजिटिव संख्याएं 1 2 3 4 5। तो इस तरीके की जो संख्याएं देख पा रहे हो, वो सब के सब क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। बिल्कुल। तो ये बेसिक सा, देखो एक तरीके से आपको लग सकता है कि सर ये तो रिवीजन वाली क्लास चल रही है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा है तो समझ लो रिवीजन है, नहीं पढ़ा है तो आपके लिए पहली क्लास है, सिंपल। फिर देखो सबसे अच्छा सवाल पूछा गया है यहाँ पर कि बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? आप लोग खुद बताओ।
वाओ, गुड गुड। तो देखो बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत होती है 1 से, तो 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा, बताओ? एक क्या एक लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे सर। सर लिखेंगे। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। फिर यस देखो सर। दूसरा सवाल, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन बताएगा इसका उत्तर? जीरो। सर 0। वाओ बच्चों, गुड। तो जीरो पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3। तो आप देख सकते हो कि जो जीरो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ओके, यस। तीसरा क्वेश्चन का उत्तर कौन देगा? सर अनंत। अनंत। वाह, गुड गुड। तो देखो बच्चों, हम लोग सबसे बड़ी अगर प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करें तो इसका तो कोई फिक्स पैटर्न है नहीं। ये तो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, है कि नहीं? जैसे मान लो आपने गिनती करी स्टार्ट 1 से, तो 1 2 3 4, तो ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा ना। तो जानते हो, अगर इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे तो कोई ऐसी संख्या तो होगी नहीं जो सबसे बड़ी होगी। अगर जो भी संख्या आप सोचोगे उससे कुछ ना कुछ बड़ी तो कोई संख्या मिल ही जाएगी। तो इसलिए इसको बोल सकते हैं परिभाषित नहीं। या फिर आप इसे अनंत भी बोल सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना कि बच्चों, अनंत कोई संख्या नहीं होती है, ठीक है? अनंत कोई भी संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर अनंत एक तरीका है दिखाने का। आया समझ में आपको? बताओ बच्चों, आया समझ में? यस सर। यस सर। गुड गुड गुड। अब देखो यहाँ पे लिखा है सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है? सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान दो। देखो बच्चों, अगर हम बात करें पूर्णांकों के बारे में, तो अभी मैंने जस्ट आपको सिखाया था -3 -2 -1 0 1 2 3। अब ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ और इधर पीछे बढ़ते हुए चले जाओ, ठीक है? तो बताओ, आप लोग खुद सोच के बताओ कि आपको सबसे बड़ी, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक कौन सी दिख रही है? सर परिभाषित नहीं। पक्का गोविंद? यस सर। बाकी लोग बताओ। बाकी लोग बताओ, महेश बताओ, दीपक बताओ। यस सर, ये परिभाषित नहीं है। नहीं बेटा लक्ष्मी। ये दो पता चला और पर का नहीं तेरे तो छोड़ लक्ष्मी भी अलग हमारी क्लास के बच्चों माइक को ऑन करिए। नहीं को लेकर भाई। एक सेकंड, गोविंद गोविंद बेटा माइक मत ऑन करो। तो यमन के नाम से जो बच्चा है, बेटा आपका नाम बताइए। यमन। हाँ, यमन, महेश, दिनेश, आप लोग अपना नाम बताइए। दिनेश के नाम से बेटा क्या नाम है, बताइए अपना नाम। दिनेश के नाम से तनीषा नाम है, ओके। महेश और यमन, ओके। तो तीनों बच्चों ने सही उत्तर किया। देखो बेटा, जो सबसे बड़ी प्राकृतिक सॉरी जो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है वो -1 होगा। कैसे होगा देखो, यहाँ पे ये वाला माइनस देख रहे हो। अब इससे अगर आप इस साइड जाओगे, लेफ्ट साइड, तो ये सब आपको छोटा ही मिलता चला जाएगा। -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है, -3 से छोटा -4 है। तो ये तो छोटे होते हुए चले जा रहे हैं ना। यानी सबसे बड़ा कौन है? ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा -1 है। तो इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा -1। आया समझ में? बताओ। कोई बात नहीं लक्ष्मी। यस सर। गुड गुड, कोई बात नहीं लक्ष्मी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस वाले प्रश्न में। देखो ये लिखा है सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, ये बताओ आप लोग क्या होगा इसका उत्तर? परिभाषित। एकदम सही साहिल। क्या नाम है बेटा साहिल आपका? साहिल के नाम से क्या नाम है?
एकदम सही कहा आपने, परिभाषित नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करो। देखो बच्चों, सालू नाम है आपका, वाह वाह, गुड बेटा, ठीक है। देखो बच्चों, है क्या कि आपने जरूर आज तक संख्या रेखा के बारे में सीखा होगा, पढ़ा होगा। इसे इंग्लिश में नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में सबसे बीच में यहाँ पे 0 होता है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, अब ऐसे आगे बढ़ते चला जाता है। इधर की साइड बात करोगे तो -2 पाओगे, -2 को पाओगे, -3 को पाओगे, अब ऐसे आगे बढ़ते चले जाओगे। तो जब आप इस तरीके से पीछे बढ़ते चले जाओगे, पीछे बढ़ते चले जाओगे, तो अंत में यहाँ पे होता है माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पे होता है इनफाइनाइट। ये कोई संख्या नहीं है, बस ये दिखाने का तरीका है। तो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट लिखने से अच्छा है आप सीधे बोल दो परिभाषित नहीं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हालांकि माइनस इनफाइनाइट में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक है। तो क्या आपको ये वाली लाइन आ गई समझ में? जल्दी बताओ। सर फिर से बताना। अच्छा, फिर से समझ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दरअसल देखो, ये संख्या रेखा है, कुछ बच्चों को मालूम हो भी सकती है, कुछ बच्चों को नहीं भी मालूम हो सकती है। तो बस इतना समझ लो, जब हम लोग पीछे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, है ना, ऐसे पीछे बढ़ते चले जाते हैं, तो कोई अंत नहीं होता है सबसे छोटे ऋणात्मक के लिए, कोई भी अंत नहीं है। तो जब कोई भी अंत नहीं है तो हम लोग सीधे लिख देते हैं परिभाषित नहीं। बस इतनी सी बात है। आया समझ में? Yes, यस sir. सर। ओके। अच्छा, इस वाले का उत्तर बताओ, लेकिन यहाँ पे 5 के बाद में लिख लेना धनात्मक, ठीक है। पहले 5 धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं? ठीक है, बताओ पहले 5 धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं, कौन बताएगा? सर एक। हाँ, सर 1 2 3 4 5। ओके ओके, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 आपका धनात्मक पूर्णांक होता है। वो भी हमको पहला वाला बताना था, सबसे पहला 5 पूर्णांक, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. ठीक है। अब कुछ प्रश्न है आपके पास, इनका उत्तर देंगे आप सभी बच्चे, ठीक है। देखो बच्चों, घबराना नहीं है, जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से उत्तर दीजिए, ठीक है। कर दिया। जल्दबाजी, अच्छा, जल्दबाजी सर 0। करेंगे बेटा, ऐसे नहीं करना होता है गोविंद। मान लो क्या पता आपका उत्तर गलत हो, तो ऐसे नहीं, आपको सिर्फ पोल में आंसर करना है बेटा। पोल में आंसर करने आता है आपको गोविंद? गोविंद, ओके, चलो ठीक है। मैं सभी बच्चों को लगभग 30 सेकंड का समय दे देता हूँ, ठीक है। पोल में आंसर सभी को करना है। जिन बच्चों को पोल नहीं मालूम है कैसे करते हैं, हालांकि मालूम तो सबको होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, आपका मान लो ये फोन है ना, तो यहाँ कोने पर 3 डॉट होगा, इसको क्लिक करो। क्लिक करोगे तो ऐसे एक बॉक्स बनेगा। इस बॉक्स में यहाँ पर एक जगह लिखा होगा एक्टिविटीज, है ना, एक्टिविटीज लिखा होगा, इस पे क्लिक करना। तो फिर से एक बॉक्स आएगा, यहाँ पे लिखा होगा पोल्स 1 एक्टिव, फिर इस पे क्लिक करना। तो फिर क्वेश्चन आ जाएगा। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसके 4 विकल्प ऐसे लिखे रहे होंगे, ABCD। ABCD, यहाँ पे जो भी आपको ठीक लगेगा, आप यहाँ पे वोट का बटन होगा, उसको दबा देना, इसको क्लिक करने के बाद में जो भी आपको ठीक लगेगा, ठीक है। ओके, कोई डाउट किसी को? आप माइक ऑन करके बताओ, कोई डाउट है किसी को? नो No, सर। नो सर। no, sir. ओके, तो बच्चों अब मैं पोल को बंद करूं? Yes, sir. ठीक है, पोल बंद हो चुका है, लेकिन मैंने सभी के लिए चैट ऑन कर दिया। चैट में उत्तर बताओ।
ओके, बढ़िया बढ़िया। अब ध्यान दो बच्चों, लिखा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है 0 1 2 3, है ना, आगे बढ़ते चले जाओ। तो क्या यहाँ पर कहीं पर भी 1/2 देख पा रहे हो आप लोग? तो नहीं, मतलब 1/2 मतलब वो तो पूर्ण होता ही नहीं है। 3.5 देख पा रहे हो, लेकिन ये तो उत्तर होता नहीं है। -6, लेकिन ये भी नहीं है। लेकिन 0 आपका पहला ही पूर्ण संख्या है, तो कौन सा वाला टिक करेंगे? बी। बहुत बढ़िया, बी। बी। ये गलत हो गया। अब बी। लौट गिर गया। सही था मेरा। तनिष्का, क्या कर रहे हो बेटा आप? क्लास में डिस्टरबेंस हो रहा है ना बेटा तनिष्का। सॉरी सर। चलो यहाँ देखो, तो बी वाला उत्तर ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा एक चीज और, अच्छा बच्चों मान लो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करें तो आप कहोगे कि सर प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत होती है 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे, हाँ ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा, है कि नहीं? तो अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि बताओ, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि बताओ एक अंक की, ठीक है, एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो बताओ क्या उत्तर दोगे आप लोग? बताओ। सर एक, एक। एक, हाँ एक। एकदम सही। यहाँ पर जो एक होगा वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी एक अंक की। और बच्चों अगर हम आपसे बोलें, समझना मेरी बात को, ठीक है, अगर हम आपसे बोलें कि बताओ एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक नो। संख्या, 9। एकदम सर। सही, एकदम सही। वाह, 9। गुड बेटा, एकदम सही बता रहे हो आप लोग, बहुत अच्छी बात। और मान लो अगर हम पूछें आपसे ऐसे कि सबसे छोटी लेकिन 2 अंकों की, 10। सर ने 2 अंक की सबसे छोटी। सर 99। सर 10। देखो यहाँ पे लिखा है 2 अंकों की सबसे छोटी। सर सर 10। 10 है। हाँ एकदम सही। तो ये जो 10 होगा बेटा, ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी जो 2 अंकों की होगी। बताओ यहाँ तक आया समझ में कि नहीं आया? सर आ गया। तो अब इसी पर आधारित एक सवाल पूछें। यस सर। यस सर। हाँ, कोई भी बच्चा माइक ऑन करके नहीं बताएगा। चलो मैं कुछ मिनट के लिए मैंने माइक बंद भी कर दिया, ठीक है। तो कोई भी बच्चा माइक ऑन करके नहीं बताएगा, सबको बताना है सिर्फ पोल में, ओके। तो अभी आप देख पा रहे होगे कि माइक में आप आंसर नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, करना भी नहीं है, क्योंकि जब भी पोल चलता है, ध्यान रखना बच्चों हमेशा के लिए, जब भी पोल चलता है, ठीक है, तो माइक ऑन करके नहीं बताना होता है, ठीक है, बंद रखना होता है। सिर्फ बताना कहाँ है? तो पोल का उत्तर सिर्फ पोल में ही देना है ना। बढ़िया। सवाल देख लो। सवाल लिखा है कि 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। चलो, पोल ऑन हो गया बच्चों, मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। तब तक आप लोग आंसर करिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। हम्म, देखो बच्चों ये सारी चीजें आप सीख चुके हो, तो गलत मत करना, ठीक है। ओके,
हम्म आप सभी लोग पोल का उत्तर भी देख सकते हो, है ना। कुछ बच्चे तो ऐसे ही जो मन कर रहा है वो चूज कर रहे हैं बेटा। ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। ऐसे मत करो आप लोग। यहाँ पे देखो 2 अंकों की पूछी गई है, थोड़ा समझना। 2 अंकों की पूछी गई तो कुछ बच्चे 100 को चूज कर रहे हैं। अच्छा बताओ 100 कैसे 2 अंकों की हो जाएगा, ये तो 3 अंकों की है। तो ऐसी गलतियां मत करिए। मुझे पता है कि कुछ बच्चे जानबूझ के ही ऐसे टिक कर देते हैं कुछ भी, तो ऐसे नहीं करना है। आपको अच्छे से आंसर करना है, ठीक है। देखो अगर आप अच्छे से मतलब आंसर करोगे तो आपको जो लिस्ट है ना उसमें नाम आ जाएगा। और जब लिस्ट में नाम आएगा तो बेटा आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, समय समय पे आपको गिफ्ट्स भी मिलते हैं अवंती की तरफ से, है ना। यस, तो आप ऐसी कोशिश करो कि आपका लिस्ट में नाम आए। गलतियां मत करो बच्चों, ओके। चलो काफी टाइम हो गया, मैं लास्ट तक गिनता हूँ 5 तक, ठीक है। तो 5 के बाद हम पोल बंद कर देंगे। देखो 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त, पोल बंद, बट चैट सेक्शन चालू। माइक भी ऑन कर दिया मैंने। सर कौन ए सा? ऑप्शन। गुड। देखो बच्चों ए यहाँ, हाँ, यहाँ पर हम लोग गिनती की संख्या से लिखते थे, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, 11 12 ऐसे लिखते जाओगे। तो इस तरीके से लास्ट में आता है 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो 100 को जो बच्चे चूज कर रहे थे, देखो ये तो 3 अंकों का है, जबकि हमें बताना है मात्र 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो उस हिसाब से कौन सा वाला विकल्प ठीक रहेगा बताओ। सर 9। 99। एकदम। आगे बढ़े आप। या हेडिंग लगाओ, प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। हेडिंग लगा लिया आप लोगों ने। यस सर। ठीक है बेटा, अब देखो संक्रिया का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये सीख लो। देखो संक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन। अब एक ऑपरेशन तो वो होता है जो डॉक्टर करते हैं, तो वो वाला तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ये तो मैथमेटिक्स वाला है। तो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है यहाँ पे। ऑपरेशन यानी संक्रिया का मतलब होता है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। तो बच्चों ये जो 4 चीजें हैं ना, प्लस माइनस गुणा भाग, इसे ही इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन और हिंदी में बोलते हैं संक्रिया। क्या आप समझ पा रहे हो संक्रिया? यस सर। यस सर। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा योग और घटाव। देखो बहुत बेसिक सा है, मुश्किल से 4 क्वेश्चंस हैं, आसानी से हो जाएंगे। कुछ आगे भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। देखो लिखा है 7099 और जोड़ना है आपको 1909। इन दोनों को जोड़ करके क्या आप उत्तर बता सकते हैं? बताओ। देखो बच्चों 9 और 9 को जोड़ोगे तो 9 और 9 18 होता है, तो 8 1 कैरी 9। तुम हाँ 9 और 0 था तो 9, 9 तो आएगा ही। एक कैरी था तो 9 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा? 10। हम्म फिर से 1 कैरी, तो चलो फिर से 1 लिख दो। फिर देखो 9 और 1 फिर से 10, 10। 0 तो 1 कैरी। बताओ इन तीनों को जोड़ करके कितना आएगा? 9। 9। एकदम सही 9। तो आपका उत्तर बनेगा 9008। आया बच्चों समझ में? यस सर। यस सर। अब दूसरा वाला प्रश्न करके बताओ, जबकि बीच में क्या है माइनस, करके बताओ। करके बताओ बच्चों। नहीं
बच्चों मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही 342 ओके ओके। अब देखो करना क्या था, 5885 में से 1980 माइनस करना है। तो 5 में से 0 जाता है 5, 8 में से 8 जाता है 0, 8 में से 9 जाएगा नहीं तो कैरी ले लो, क्योंकि 8 तो छोटा पड़ रहा है। आप खुद सोचो 8 छोटा पड़ रहा है, तो 18 में से 9 जाएगा, 9 कैरी देने की वजह से ये 4 हो गया, 4 में से 1 जाता तो कितना आता है 3। तो क्या यह 3905 होगा बच्चों? यस सर। गुड। थर्ड क्वेश्चन को करके बताओ। थर्ड क्वेश्चन कितना होगा? देखो बच्चों अब तो आप तेजी से कर सकते हो, है ना। 1799 है, जोड़ना है आपको 1790, तो 9 और 0 जोड़ोगे तो 9, 9 और 9 18, 8 आ जाएगा, 1 कैरी, 7 7 14 और एक 15 को 5, 1 कैरी, एक एक 2 और एक 3, यानी कि 3589। फोर्थ वाला करके बताओ, जबकि बीच में क्या है माइनस। जल्दी से करो क्योंकि अब तो ये सारी चीजें आ गई होगी। 5687 माइनस करना है 1190, 7 में से 0 जाता है तो 7, 8 में से 9 घटेगा नहीं क्योंकि 8 तो छोटा पड़ जा रहा है, तो कैरी लेगा, 18 में से 9 तो 9। अब कैरी देने की वजह से ये 6 नहीं होगा, ये 5 होगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 5 में से 1 जाएगा तो 4। बताओ यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। अब यस सर। इस वाले सवाल का आप उत्तर दे सकते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। इस यस सर। दीजिए, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। दीजिए बच्चों क्या होगा इसका उत्तर। आपको बताना है कि 356 540 से कितना छोटा है, बताओ। देखते हैं कौन बताता है। ओके जल्दी बताओ। ओके बहुत बढ़िया। एकदम सही, ठीक है। जो बच्चे 184 बोल रहे हैं एकदम सही है। चलो मैं आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो बच्चा आप हो, ठीक है, समझना मेरी बात। मान लो ये आप हो और एक आपकी बड़ी सिस्टर है, मान लेते हैं एक आपकी बड़ी सिस्टर है, ठीक। अच्छा लेट सपोज मैंने कहा कि जो आपकी उम्र है वो है 13 ईयर्स, यानी कि आप 13 साल के हैं, और आपकी सिस्टर मान लेते हैं 21 ईयर्स की हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप, है ना, आप अपनी सिस्टर से कितने छोटे हैं? बताओ कितने छोटे हैं? बहुत बढ़िया, 8 साल। बिल्कुल सही, 8 साल छोटे हैं, बिल्कुल एकदम सही जवाब। तो कुछ वही हम लोग यहाँ करने वाले हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर एक संख्या दे रखी है, जब 13 था तो 13 की जगह पे समझ लो 356 है। तो 13 के बारे में नहीं, 356 के बारे में पूछा जा रहा है कि बताओ 356 540 से, 540 की तुलना 21 से कर लो, तो 540 से कितना छोटा है? तो ऑब्वियस सी बात है माइनस करेंगे। क्या आपको यह उदाहरण समझ में आया कि नहीं आया, हमको ये बताओ। तो 10 में से 6 जाता है तो 4, कैरी देने की वजह से ये 3 हो जाएगा, 3 में से 5 जाएगा नहीं तो इसको कैरी देना पड़ेगा, 13, 13 में से 5 जाता है तो 8। अब देखो कैरी देने की वजह से ये 4, 4 में से 3 जाता है तो 4 में से 3 जाता है तो 1,
आया बच्चों समझ में? यस सर। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे एक सवाल है कि 145 और 185 को जोड़ो और 234 और 232 को जोड़ो, जो भी आता है उनका अंतर ले लो, यानी कि डिफरेंस ले लो। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। तो देखो बेटा, इन दो संख्याओं को पहले जोड़ लो, ठीक है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो ऐसे जोड़ लेना। तो 5 और 5 10, 0 हो जाएगा, और 1 कैरी, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 को 3, 1 कैरी, 1 2 3, 3 हो जाएगा, 330 आ गया। इनको जोड़ लो, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 2 4। बच्चों आ रहा है समझ में? अब इन दोनों के बीच के क्या लेना है हमें? अंतर। तो माइनस कर लो। तो 466 में से 330 माइनस करो, तो 6 में से 0 जाता है 6, 6 में से 3 जाता है 3, 6 में से 3 जाता है तो 1। आया समझ में? 136 सर। ओके बेटा, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, मान लो अगर मैं एक सवाल ऐसे पूछूं कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 27 से 5 अधिक है, तो क्या आप इस सवाल का उत्तर बता पाओगे? बताओ कितना होगा? सर 32, 32। 32। वाह बेटा, एकदम 32। एकदम सही। देखो पूछा गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 27 से भी कितना अधिक हो, जल्दी बताओ। 5। 5। तो 27 में क्या जोड़ोगे आप लोग? 32 आएगा। गुड, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो फिर कुछ प्रश्नों को पूछते हैं आपसे। ये रहा स्क्रीन पर पहला सवाल, देख पा रहे हो? इस क्वेश्चन देख रहे हो बच्चों? आप लोग को इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ पोल में करना है, ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड गुड। देखो बच्चों, गलत उत्तर मत करो, सही उत्तर करो, ठीक है? सही उत्तर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। डन सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। चलो मैं थोड़ा सा समय देता हूँ लेकिन वही बात है, आप लोग फिर प्रेशराइज हो जाओगे, है ना? लेकिन इसको प्रेशर की तरह मत लिया करो, बस इसको एक टाइम मैनेजमेंट की तरह लिया करो। चलो मैं इसको करने के लिए 1 मिनट का समय देता हूँ। होगा सर। ठीक है, तो देखो गलत मत करना बच्चों, प्लीज आप लोग अच्छे से समझ लो। अच्छा एक चीज और, क्या इस टाइप का सवाल जस्ट अभी हम करवा के आ रहे हैं कि नहीं करवा के आ रहे हैं? बच्चों बताओ, क्या इस टाइप का क्वेश्चन जस्ट अभी करवा के आए हैं? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल, गुड। सब बच्चे आंसर करेंगे सही। जो बच्चे पोल में आंसर दे रहे होंगे वो देख भी पा रहे होंगे कि टोटल 11 बच्चों ने उत्तर किया, और उन 11 बच्चों में 9 का सही है, 2 का गलत है, ठीक है? यस, 2 का गलत है, बाकी 9 का सही है। वाह, बढ़िया। ऐसे ही उत्तर करना है आपको, अधिकतर कोशिश यही रखनी है कि सही उत्तर करिए। ओके, जल्दबाजी में गलत मत करिए बेटा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। टाइम बीत जा रहा है फिर भी मैं रुका हूँ, भले ही टाइम बीत जा रहा हो तब भी मैं रुका रहूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? बस वही बात है, आपको सही करने की कोशिश करनी। ओके, चलो बढ़िया।
चलो बच्चों, लास्ट के 5 सेकंड और मैं तब तक काउंटिंग करता हूं। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। ठीक है, चलो पोल अब बंद कर देते हैं। चैट में आंसर करिए। ओके, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 911 से 1729 अधिक है। बस आपको जोड़ना था, कुछ नहीं करना था, बस जोड़ना था। तो 9 और 1 10, 0 हो जाएगा, 1 कैरी। 2 और 1 3 और 1 4, 9 और 7 16 को 6, 1 कैरी। 1 और 1 2, 2640, यानी ये ए वाला पार्ट ठीक रहेगा। आगे बढ़े बच्चों। यस चलो फिर इस वाले सवाल का उत्तर करके दिखाओ हमें। ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो कोई भी गलती नहीं करेगा। ठीक है, और अच्छी भी बात है, नहीं करनी चाहिए गलती। कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा। ठीक, मैं सभी बच्चों को समय देता हूँ 40 सेकेंड तक। हो गया सर। गुड बेटा। ओके, बढ़िया बढ़िया, I have done, sir. गुड बेटा, वेरी नाइस। बाकी लोग भी करेंगे, ठीक है। देखो, अगर आप क्लास में ज्वाइंट हो तो सबको आंसर करना है, कोशिश करो तो सभी लोग करो, है ना। ये नहीं कि नहीं सर हम तो नहीं करेंगे, हम तो बैठे रहेंगे, ऐसे नहीं होता बेटा। आप सभी को उत्तर करना चाहिए। आखिर उत्तर करने में क्या जाता है, थोड़ा हो मेहनत। गया सर। बहुत बढ़िया, थोड़ा मेहनत करोगे तभी तो। वेलकम सर। गुड गुड। चलो तो क्या मैं इस पोल को बंद करूं? भाई मार गलत होगा। यस सर कर दो। सर 1 मिनट रुक जाओ। सर 1 मिनट रुक सर कर दो। बेटा अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग चैट में आंसर करो, ठीक है। चैट में देखो, 2310, 1001, हाँ सॉरी 1011, इसको माइनस करना है। तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 9। 5। अब कैरी दे दिया तो यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो फिर से 1 कैरी। जब 1 कैरी तो 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो अब ये कैरी देने की वजह से 2 हो जाएगा। 2 में से 0 जाएगा तो 2, और ये 2 में से 1 जाएगा तो 1। बताओ, आया समझ में? यस सर। आगे बढ़ जाएं। हेलो यस सर। कौन है ये? बेटा देखो, क्लास में सिंसियर रहो ना। चलो, संख्याओं का गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। लिखो बेटा, हेडिंग लगाओ। गाली सर। गुड गाली सर। बहुत बढ़िया। चलो लिख तो ये ली। हेडिंग, अच्छा लिख ली। गुड, तो अगर ये हेडिंग लिख ली तो चलो अब सीखते हैं। देखो बच्चों, हम लोग अब मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं, गुणा सीखने वाले। थोड़ा ध्यान देना। 357 का गुणा हो रहा है 160 में। तो बच्चों पता है, ये जो 0 है ना, इसको अभी के लिए इग्नोर करो और बस 16 से गुणा कराओ आप। क्योंकि वो जो 0 है अभी हम लोग लास्ट में लगा देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका उत्तर आ जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ 16 से गुणा कराओ, 160 से गुणा कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। 0 को अभी होल्ड पे रखो। तो देखो, 6 का गुणा 7 में, तो 6 सत्ते 42, 42 को 2 लिखोगे, 4 कैरी। क्यों? क्योंकि जब 42 को ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे 4 कैरी होगा ना बेटा। चलो 4 कैरी हो गया।
6 बच्चे 30 होता है, 30 और 4 34, 34 को 4 लिखेंगे, 3 कैरी, 36 18, 18 और 3 21 हो जाएगा। अब देखो किसी भी संख्या में अगर आप 1 से गुणा कराते हो तो वही संख्या लौट करके आती है। तो 357 का गुणा अगर 1 में होगा तो वही संख्या लौट के आ जाएगी, यानी 357 आ जाएगी। हालांकि एक अंक छोड़ करके ही तो आगे लिखते हैं। देखो मैंने एक अंक लिख दिया, ऐसा छोड़ा और लिख दिया। अब देखो जोड़ दो, 2 हो जाएगा, 7 और 4 11 को 1, 1 कैरी, 5 और 1 6 और 1 7, 3 और 2 5। हाँ बेटा बताओ बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। नो सर। तो आपने देखा यहाँ पे आया 57 बार है, लेकिन देखो ये वाला 0 हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया था, लेकिन अब इसे लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, बताओ? यस सर। गुड गुड। तो यही आपका फाइनल उत्तर होगा। से पूछ लो। आगे बढ़े बच्चों। यस सर। यस सर। यस सर। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पे एक और प्रश्न है। 255 का गुणा आपको करना है 765 में। क्या आप इसका गुणा कर सकते हैं? यस सर। ओके, करके बताइए। सर कॉपी में? हाँ कॉपी में करो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आप लोग नोट करते चलो, हर एक चीज नोट करोगे ना तो सीखते रहोगे, आपके लिए एक तरीके से रिवीजन की तरह काम करेगी। तो नोट्स तो बनाना सबको कंपलसरी है। अगर आप नोट नहीं कर रहे हो अभी तक तो रिकॉर्डिंग जरूर देखना और नोट जरूर करना, बेहद जरूरी। ठीक है? यस, अच्छा उत्तर आ गया, वाओ। लक्ष्मी का आ गया, दोनों लक्ष्मी का आ गया, यमन का आ गया, वाओ गुड। हिमांशु का आ गया, केशव का आ गया, सालू का आ गया। चलो देखो, 5 बच्चे 25, 5 लिखेंगे 2 कैरी, 5 बच्चे 25 और 2 27 को 7 लिखेंगे 2 कैरी, 5 दूनी 10 और 2 12। तो इस तरीके से ये हो गया। 6 से गुणा कराओ, 6 बच्चे 30 को 0 3 कैरी, 6 बच्चे 30 और 3 33, 3 लिखोगे 3 कैरी, 6 दूनी 12 और 3 15, तो यहाँ पे 15 लिख दो। 7 से गुणा कराओ बच्चों, अब 7 बच्चे 35, तो 5 3 कैरी, 7 बच्चे 35 और 3 38, तो 8 लिख लोगे 3 कैरी, 7 दूनी 14 और 3 17। जोड़ दो सबको, 5 7, 5 3 8, तो 10 को 0 1 कैरी, 8 5 13 और 1 14 और 1 15, 15 को यहाँ पे 5 1 कैरी, 7 और 1 8 है 9 और ये रहा 1। क्या आप लोग का भी इतना ही आ रहा है बच्चों? यस सर। वाओ, बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा बच्चों? नो सर। गुड गुड। अब देखो इसको अगर सॉल्व करना है तो बताओ, डायरेक्टली 400 से गुणा कराओगे कि मात्र 4 से गुणा कराओगे? सर 4 से। 4 से। 4 से। 4 से। एकदम सही। तो देखो बच्चों यहाँ पे 967 है, 4 से बस गुणा कराओ। 7 चौक 28 को 8 2 कैरी, 6 चौक 24 और 2 26 को 6 2 कैरी, 9 चौक 36 36 और 2 38। ये जो भी आया, ठीक है, ये जो भी आया इसके आगे 2 जीरो और बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि वहां पर 2 जीरो लिखे हुए हैं। यही आपका फाइनल उत्तर है। आया समझ में? यस सर। यस सर। Good. बहुत बढ़िया। तो बच्चों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो हमसे पूछ लो। नो सर। कोई भी दिक्कत किसी को? सर नहीं। होमवर्क? अच्छा, यस, होमवर्क अभी ग्रुप में भेजा जाएगा, लिंक भेज दिया जाएगा होमवर्क करने का। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि आपको ये वाली क्लास कैसी लगी? सर अच्छी। सर बहुत अच्छी।
अच्छी लगी? जी सर, बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या आपको हर एक चीज आया समझ में? यस यस सर। यस सर। सर। बहुत बढ़िया बच्चों, गुड। तो बच्चों क्या आप सर ऐसे क्या ही, नाम है? अच्छा मेरा नाम बता देते हैं अभी, तो क्या आप ऐसे ही डेली क्लास करने आओगे टाइमली? यस सर। यस सर। यस सर। यस। तो अभी देखो एक बच्चे ने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा। देखो बेटा, मेरा नाम है शुभम अग्रहरी, मैंने क्लास की स्टार्टिंग में भी बताया था, बट कोई बात नहीं, लगता है आप थोड़ा लेट से आए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम है शुभम अग्रहरी, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने बीएससी बीएड किया हुआ है और मैं पिछले 5 सालों से बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। ये तस्वीर आप देख सकते हैं मेरी है। और अगली क्लास को 7 बजे तक क्लास को ज्वाइन कर लेना है ताकि कुछ भी ना छूटे। ओके ओके सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड सर नाइट। बाय। बाय बेटा, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। सर गुड नाइट। बाय बाय बाय, गुड नाइट सर।